गाथा तुम्हें सुनाए, करे नमन सतगुरु साईं को। श्रद्धा से इन शीश नवाए, हिंदू मुस्लिम सबके प्यारे। महासंत के गुण हम गाएं, मस्त मलंग फकीरी चोला। शोभा इनकी कहीं न जाए, साईं बाबा की ये महिमा। सुनो ध्यान से तुम्हें सुनाए, कैसे जन्म हुआ साईं का। कौन ये मात पिता कहलाए, किसने पाला किसने संभाला। प्रभु की लीला तुम्हें दिखाए, किसने पाला किसने संभाला। आंध्र प्रदेश में नदी किनारे एक था पथरी गांव बताए, उसी गांव में एक था मल्हा, जो उस नदी में नाव चलाए, नाव चला कर करे गुजारा। रूखी सूखी रोटी खाए, नाव था उस मल्हा का भगतों। गंगा भावड़िया बतलाए, बड़ी सुशील थी उसकी पत्नी। घर में संतोषी कहलाए, देवगिरी अम्मा उसका नाम था। पति प्रता नारी बतलाए, पति पत्नी दोनों संतोषी। पर संतान का दुख सताए, पति पत्नी दोनों संतोषी। समझाए एक दिन शाम को ही आकाश पे, काले काले बादल छाए, तितर बितर हुए सारे यात्री। नदी घाट सूना हो जाए, गंगा भावड़िया भी नाव को। वहीं पेड़ से बांध के आए, पति पत्नी ने किया भोजन। फिर आधी रात को होने आए, मूसलाधार पड़े फिर बारिश। बिजली गरजे शोर मचाए, गंगा भावड़िया को अपनी। नाव की याद गई है आए, गंगा भावड़िया को अपनी। अगर नाव बह गई हमारी, रोजी रोटी सब मिट जाए। बिस्तर से फिर उठा है गंगा, अपनी पत्नी से फरमाए, यदि नदी के घाट पे जाऊं। नाव हमारी बह ना जाए, बंद करो तुम अब दरवाजा। हम नाव को देख के आए, देवगिरी बोली है स्वामी। आधी रात में आप न जाएं, घोर अंधेरी घने है जंगल। उस पे बारिश थम ना पाए, रुक जाओ मत जाओ स्वामी। कोई घटना हो ना जाए, रुक जाओ मत जाओ स्वामी। पति को नाव की चिंता, मुझे पति की चिंता खाए। दरवाजा फिर बंद किया है, बिस्तर पर फिर लेटने आए। थोड़ी देर के बाद ही कोई दरवाजा उसका खटकाए। झटपट देवगिरी उठ बैठी, डर के मारे कांपती जाए। पति की बात फिर याद आ गई,
अतिथि द्वार से लौट न जाए, हिम्मत करके उठ बैठी वो। दिया फिर उसने दिया जलाए, हिम्मत करके उठ बैठी वो। दरवाजा फिर खोला उसने, द्वार पे खड़ा था युवक दिखाए, 70 साल का वो था बूढ़ा। पता चला जब पास में आए, लंबी दाढ़ी फटे थे कपड़े, मुख भी था उसका मुरझाए, बारिश में वो भीग रहा था। थर थर कांपे बोल न पाए, देवगिरी बोली ए बाबा, इतनी रात को कहाँ से आए। बोला बूढ़ा बेटी मुझको, अगर आसरा यहाँ मिल जाए, एक रात की बात है बेटी, भोर होते ही हम चल जाए, एक रात की बात है बेटी। पति का वचन निभाए, देवगिरी जोगी को भोजन करवाए, भोजन करके बोला बूढ़ा, बेटी सदा सुखी हो जाए, भूखे को भोजन करवाया। किया है तुमने पुण्य काम, मनोकामना पूर्ण करेंगे, जल्द ही तेरे शिव भगवान दरवाजे को बंद किया है। देवगिरी अंदर को आए, अपने पति की बाट निहारे, चिंता उसको रही सताए, इधर उधर वो बदले करवट, देवगिरी को नींद न आए, इधर उधर वो बदले करवट। के बाद ही उसका कोई फिर द्वारा खटकाए, समझ के अपने पति की आहट, दरवाजा फिर खोलन आए, दरवाजे पर पति नहीं थे, वो बूढ़ा वही खड़ा दिखाए। देवगिरी ने पूछा बाबा क्या है बात ये हमें बताए, कैसे बेटी तुझे बताऊं, मुख से बात निकल ना पाए, बहुत बुरा होता है बुढ़ापा, जरा सफर में ये थक जाए, भोजन तुमने करा दिया है, एक सेवा तुम्हें और बताएं, भोजन तुमने करा दिया है। जाओ बेटी अब तू सो जा, मेरी पत्नी गई है आए, करेगी अब ये मेरी सेवा, यहीं हमारे पाँव दबाए। देवगिरी उठ गई वहाँ से, अपने कमरे में वो आए, लगा के कुंडी दरवाजे की, अपने बिस्तर पे चली जाए, अभी तलक ना आए स्वामी, रातें सारी बीती जाए, चारों ओर अंधकार है फैला, गांव में सन्नाटा है छाए, रिम झिम पानी बरसे, बिजली कड़के शोर मचाए, रिम झिम पानी बरसे।
विपदा गई है आए, देवगिरी ये सोच रही थी। आहट उसको गई सुनाए, किसी ने दरवाजा खटकाया। फौरन द्वार पे गई है आए, कृपा दिखा रहे शिव शंकर। देवगिरी ये समझ न पाए, बुढ़िया बूढ़े भेष में शिव जी। पार्वती लीला दिखलाए, देवगिरी ने द्वार जो खोला। हुई चकित वो क्या कह पाए, शिव शंकर और पार्वती जी। उसको द्वार पे खड़े दिखाए, शिव शंकर और पार्वती जी। जब आए प्रसन्न मुद्रा में पत्नी को, जब देखा तो वो चकराए। पत्नी से पूछा फिर उसने, खुशी का कारण हमें बताए। शिव जी की आने की सूचना, सारा हाल दिया बतलाए। शिव शंकर और पार्वती जी अपने घर को चल कर आए। दिया है वर मुझे पुत्र पति का, दर्शन मुझको गए कराए। सुन के बात अपनी पत्नी की, गंगा भावड़िया पछताए। सुन के बात अपनी पत्नी की। मैं हूँ अभागा, मैं हूँ लोभी, लालच लोभ में गयो मैं आए। टूटी फूटी नाव की खातिर शिव के दर्शन ना कर पाए। करूँगा दर्शन मैं भी शिव के, चाहे जो कुछ भी हो जाए। घर द्वारे संसार को छोड़ा, सुख संसारी मुझे